दोस्तों, कैसे आप लोग। ये वीडियो स्पेशली बिगिनर्स के लिए है, जो लोग सीख रहे हैं उनको ध्यान में रखकर ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो आज इस वीडियो में आपको एसएमडी मशीन चलाना सिखाऊंगा और एसएमडी मशीन की हेल्प से ये आईसी जो होती है, छोटी वाली आईसी और इस तरीके की एसएमडी वाली आईसी जो होती है, इनको निकालना सिखाऊंगा। बहुत आसान तरीका होने वाला है, तो इस वीडियो को जरूर देखना। साथ में आपको रेसिस्टेंस और अदर जो कैपेसिटर्स है उनको भी निकालने का तरीका बताऊंगा। साथ में यहाँ पर एक वीजी ऐसी है, उसको भी निकालना सिखाऊंगा। तो अगर आपको असेंबली मशीन चलाना नहीं आता है, तो पहले इस तरीके के कुछ खराब बोर्ड अगर आपको कहीं मिलते हैं तो वो ले लें, और असेंबली मशीन की हेल्प से आप उन बोर्ड में जितने भी कंपोनेंट्स लगे हैं उस पे आप प्रैक्टिकल करें हमेशा। तो पुराने बोर्ड में ही स्टार्टिंग में प्रैक्टिकल करना होता है। अगर आपका हाथ बिल्कुल क्लियर हो जाए तब जाके आप जिस बोर्ड के अंदर काम कर रहे हैं उस बोर्ड को तब आप कर सकते हैं। बिना प्रैक्टिकल किए किसी भी फ्रेश बोर्ड में हाथ मत डाल देना, वरना कुछ और दिक्कतें हो जाएंगी। काफ़ी बार ओवर हीट होने से आईसी अगर आप निकाल रहे हैं, अगर आप इसको हीट दे देंगे तो चटक जाती है। ये जो रैम है या जो आईसी है जो बहुत पतली होती है, वो चटक जाती, खराब हो जाती है। तो बड़ी समस्या उनमें आ जाती है। वैसे तो सोल्डरिंग आयरन की हेल्प से भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपका हाथ बहुत फास्ट होना चाहिए। आयरन से भी निकल जाता है, उसके लिए हाथ काफ़ी फास्ट होना चाहिए। एक वीडियो में आपको बता दूंगा कि आयरन की हेल्प से कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए, पहले तो मैं आज आपको बता रहा हूँ। पूरा व्यू हमारा माइक्रोस्कोप का होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं माइक्रोस्कोप पूरा कनेक्ट किया हुआ है मैंने। तो इसी में आपको दिखाऊंगा जिस एसएमडी का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसका जो टेम्परेचर होगा वो रहेगा, हीटर जो टेम्परेचर इसका होगा लगभग 320-30 के समथिंग। बहुत ज़्यादा हीट पे इसको नहीं रखना है, वरना आईसी ख़राब हो जाएगी, चटक जाती है। भले देर लगे कोई बात नहीं, लेकिन हीट हमेशा कम रखनी है। और जो इसकी एयर होगी लगभग, वैसे तो 2 से 3 के बीच में आप रख लें। और इसमें जैसे एक में इसको रखता हूँ तो इस वाले एसएमडी की जो एयर है बिल्कुल बंद हो जाती है। तो इसको मैं 2 ढाई 3 के आसपास में रखूँगा, थोड़ी एयर इसमें रहती है। तो अलग-अलग एयर मतलब ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अदर एयर अगर ज़्यादा रहेगी तो अगल-बगल के जो कंपोनेंट्स हैं वो उड़ जाते हैं, इधर-उधर भाग जाते हैं। इसलिए एयर कम ही रखें, 2 से ढाई 3 के बीच में। यहाँ पर जिस आईसी को आप निकाल रहे हैं, उस आईसी पर आपने सबसे पहले तो फ्लक्स लगाना है। लिक्विड फ्लक्स हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो लिक्विड फ्लक्स आप लगा लें, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा-सा। और ध्यान रखें आप मास्क पहने हुए होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही हार्मफुल इसमें से गैस निकलती है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकती है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। एसएमडी की हीट और टेम्परेचर तो मैंने आपको बता दिया है, तो अब यहाँ पर मैं इसको स्टार्ट करूँगा। चलिए, एंगल ट्वीजर ले लेनी है इस तरीके की, या सिंपल ट्वीजर भी आप ले सकते हैं, बस इसको पकड़ना है। तो एंगल ट्वीजर से ज़्यादा अच्छा पकड़ने में बेहतर रहता है। तो जब हम इसको उठाएंगे तो इस तरीके से भी आप उठा सकते हैं, या ऐसे भी आप उठा सकते हैं, बाकी जैसे आपको सही लगे। और देखिए, आईसी को जब हम निकालेंगे तो एक बार आप देख लेना कि किस एंगल में आपका जो हाथ है वो सही बैठता है। तो इस एंगल में मुझे सही बैठ रहा है, क्योंकि निकालने में भी ज़्यादा मुझे सही लगेगा। अब जो हमें हीट देनी है वो प्रॉपर देखिए, ऐसे करके हमें मूव करते रहना है बार बार। सिर्फ ध्यान रखें कि बिल्कुल इसके बीचों बीच आपको हीट नहीं देनी है। ये ऐसी बहुत पतली होती है, तुरंत खराब हो जाती है। तो इस तरीके से साइड साइड में हीट देते हुए आपने इसको इस तरीके से मूव करते रहना है। याद रहे, टेम्परेचर कम से कम होना चाहिए इसका। इतना कम भी नहीं कि ये मेल्ट ना हो, इतना ज़्यादा भी नहीं कि ये ऐसी डैमेज हो जाए। तो इस तरीके से आप मूव करते हुए, ये देखो, लगभग 330 डिग्री मैंने हीट रखी हुई है इसकी। उससे ज़्यादा इसकी हीट मैंने नहीं रखी हुई है। एक तरफ का निकल गया है और दूसरे तरफ का इजीली निकल जाएगा। देखिए,
और हीट मेरी कहाँ पे थी, वो साइड पे थी, बिल्कुल बीचों बीच हीट नहीं थी। और आईसी बिल्कुल मैंने परफेक्टली निकाल ली है, कहीं पे भी चटकी हुई नहीं है। अब इसके जस्ट पीछे भी आप देख सकते हैं, ये आईसी बहुत ज्यादा चटक जाती है हीट देने पर। अब ऐसे ही ये जो रिवॉल्विंग वाली आईसी होती है, बीजी आईसी जिसे अपन बोलते हैं, इसको भी निकालने का तरीका बिल्कुल सेम एज इट इज वैसे ही रहेगा। हीट और टेम्परेचर बिल्कुल सेम होगी। और इसके ऊपर इस तरीके से आप क्या करना है, लगातार आपको हीट देनी है मूव करते हुए। ये देखो, एक तरफ से हल्का सा इसको उठाना है और ये उड़ जाएगा, तो ये इजीली निकल जाता है बिना प्रिंट डैमेज किए और बिना कोई पॉइंट तोड़े। हमने इसको निकाल लिया, हल्का सा ये उड़ जरूर गया है, तो इसको हल्का सा इस तरीके से हम दबा देंगे बस। बाकी बिल्कुल ओके है, आईसी भी बिल्कुल ओके है, कहीं से चटकी नहीं है, कहीं से ब्रेक नहीं हुई है। ये देखो, फिर अगर इसमें कोई ऐसी बॉल की वगैरह समस्या है तो इसको हम क्या करेंगे, रिवॉल्व करके लगा देंगे। फिलहाल तो ये प्रैक्टिकल वीडियो है, तो इसमें सिर्फ निकालने का तरीका बता रहा हूँ। और वैसे ही अब पुराने बोर्ड में क्या होता है, कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारे काम आते हैं, तो फिर उस बोर्ड पे ही आप प्रैक्टिकल करें कि पुराने कंपोनेंट्स निकाल के रखें। अब जैसे ये क्वाड आईसी है, चारों तरफ इसके लेग हैं, तो इसको भी निकालने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, इसको भी आप जरूर देखें। अब देखो यहाँ पर मैं आईसी पे बिल्कुल चारों तरफ से हीट दूंगा। एंगल ट्वीजर से ज़्यादा अच्छा होता है ग्रिप। और साइड साइड पे आपको एयर देनी, जस्ट आईसी के बीच में ना ही रखें तो बेहतर होगा। साइड साइड पे आपको इस तरीके से एयर देनी है और एक तरीके से उठाने की कोशिश कर लें। ये देखो, ऐसी उठना स्टार्ट हो गई है। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना, वरना जो प्रिंट्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं। और ऐसी बहुत ही आसान तरीके से निकल गई। लगाने का तरीका भी बिल्कुल सेम रहता है, हमें ये सारे पॉइंट्स क्लीन करने होते हैं डिशोल्डरिंग वायर से, और इसके ऊपर हल्का सा फ्लक्स लगा के फिर इसको बिल्कुल अलाइन करना पड़ता है और बिठाना पड़ता है। ठीक है, ये आईसी की मुझे ज़रूरत है, ये बोर्ड तो ख़राब है इसीलिए मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो सारा निकालना, अगर आप लगाने का भी तरीका जानना चाहते हैं तो एक वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि लंबी लंबी वीडियोज़ देखना बहुत लोग पसंद नहीं करते हैं, तो इसीलिए लंबी वीडियोज़ नहीं बना रहा हूँ। अब बात करेंगे हम रेसिस्टेंस की या कैपेसिटर्स की, जो छोटी छोटी ये कंपोनेंट्स हैं इनकी। तो चलिए इनको भी निकालने का और लगाने का तरीका बता देता हूँ। उन आईसीज को जो लगाने में थोड़ा सा क्लीन वगैरह करना पड़ता है, डायरेक्ट नहीं लगती हैं, लेकिन कंपोनेंट्स को इजीली हम निकाल के लगा सकते हैं। जैसे रेसिस्टेंस है, इसको क्या किया अपन, इसको इस तरीके से निकालेंगे और फिर से रखेंगे और इस तरीके से हम हॉट एयर देंगे तो ये अपनी जगह पे बिल्कुल बैठ जाता है। ये देखिए, और जैसे ग्रुप रेसिस्टेंस है या कपल रेसिस्टेंस है, इनका भी बिल्कुल वैसी तरीका है। एक के अंदर चार चार रेसिस्टेंस होती है इसके अंदर। ठीक है, ये भी उसका भी तरीका बिल्कुल सेम है जैसे आईसी है। और एयर और हीट का मैंने आपको बता दिया कितना रखना है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और एसएमडी मशीन अगर चलाना नहीं आता तो फिर से कह रहा हूँ, पुराने बोर्ड के अंदर आपको हमेशा प्रैक्टिकल करना है। पुराने बोर्ड के अंदर जब आप हाथ आपका परफेक्ट हो जाए तो जाके आप फाइनल बोर्ड पे हाथ लगाएंगे, क्योंकि एसएमडी से काम तो अच्छा होता है, लेकिन काफ़ी बार क्या होता है कि एसएमडी जब आप चला रहे होते हैं उससे निकलने वाली एयर अगर परफेक्ट नहीं होगी, ज़्यादा हो जाएगी, तो अगल बगल में जितने भी कंपोनेंट्स हैं या आसपास में जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो एयर से उड़ेंगे। तो आपके पास अगर उसका बोर्ड का सिमेट्रिक डायग्राम नहीं होगा या सेम बोर्ड नहीं होगा तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ से हट गया, तो फिर वो नुकसान कर सकता है। इसीलिए एयर ना तो उसमें एयर ज़्यादा होनी चाहिए, ना हीट ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में आपको इन आईसीज को लगाना सिखाऊंगा, और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, वो भी एसएमडी मशीन की हेल्प से। अब इनको निकालना तो मत बता दिया, डायरेक्टली लगाना ऐसे नहीं होता, इसको सफाई करनी होगी, क्लीन करना होगा सारे पॉइंट्स को, उसके बाद ही ये प्रोसेस होगी।
अगर आप चाहते हैं ऐसी वीडियोज मेरे चैनल पर देखना सीखना, तो ज़रूर आपको ऐसी वीडियो मिलेंगी। कमेंट करके जरूर बताना कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए होती है। ठीक है, थैंक यू।